नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है भारत माता। इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में कुल हम लोग इस चैप्टर से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और इसका आंसर भी होगा। तो वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक सारे प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देख के जाना है। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा उसे नोट भी करते जाना है साथ साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत माता कविता के रचयिता कौन है? भारत माता जो कविता है उसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, प्रेमघन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। भारत माता कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1800 ईस्वी में, 1700 में, 1900 में और 1905 ईस्वी में। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया दोस्तों, पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो सुमित्रानंदन पंत हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में पंत भी बोलते हैं, उसके अंत का जो अक्षर है। तो पंत जी का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में है बेगूसराय बिहार, बी कसौनी अल्मोड़ा उत्तराखंड, सी बनारस उत्तर प्रदेश, डी सिमरिया बिहार। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कसौनी अल्मोड़ा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में कहा गया दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, गंगादत्त पंत। क्या नाम है उनके पिताजी का? गंगादत्त पंत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या है? उनके माता जी का नाम है, पंत के माता जी का नाम क्या है? ठीक है, तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती देवी। क्या नाम है? सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने प्यारे चैनल का नाम है विद्या हब, ठीक है। 10वीं का अभी तक का हिंदी का जो जितने भी हो सकते हैं वीडियो सारे डाले गए हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो आपका अच्छी तरह से तैयारी होगा। 10वीं में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 में है, पंत जी का मूल नाम मीन्स बचपन का नाम क्या था? तो पंत जी के बचपन का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गोसाई दत्त पंत। उनके बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त पंत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंत जी की मृत्यु या देहावसान कब हुई? पंत जी की मृत्यु या देहावसान कब हुई? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1977 को। उनका देहावसान कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, सुमित्रानंदन पंत किस युग या वाद के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत किस युग या वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, छायावाद के कवि हैं। ये ध्यान में रखना, ये VVI सवाल है, ये VVI, इसको नोट कर लो कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं, या पूछेगा कि किस वाद के कवि हैं, तो किस वाद के हैं? तो वो छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कहा गया है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा पर। उनकी जो चिदम्बरा रचना है उस पर भारत सरकार ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंत जी का अंतिम काव्य कौन सा है? पंत जी का अंतिम काव्य। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लोकायतन। लोकायतन पंत जी का अंतिम काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत माता कविता पंत जी के किस काव्य से ली गई है? गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णधूलि। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या से लिया गया है। भारत माता कविता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और ये एक VVI सवाल है, इसको अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाना है, भारत माता कविता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है।
इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? शहरों में, नगरों में, गाँवों में, पर्वतों में? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, गाँव में। कवि के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यथातथ्य या वास्तविक। यथातथ्य या वास्तविक। यथातथ्य मतलब जैसा है वैसा ही बताया गया है, मतलब रियल बताया गया, वास्तविक बताया गया है। तो कविता में भारत का जो चित्रण किया गया है, तो वो कैसा चित्रण किया गया है? यथातथ्य। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 30 कोटि संतान नग्न तन। यहाँ कोटि का क्या अर्थ है? यहाँ जो कोटि शब्द का उपयोग है इसका क्या अर्थ है? हजार, लाख, करोड़, अरब? सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, करोड़। यहाँ पे कोटि का क्या मतलब है? करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, पंत जी के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़? सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 30 करोड़। कितनी संतान जो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? 30 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, धूल भरा, साफ सुथरा, रेशमी? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धूल भरा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, कवि ने गंगा यमुना को किसके रूप में प्रस्तुत किया है? 2 नदियों के रूप में, भारत माता की 2 आंखों के रूप में, पवित्र जल के रूप में, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भारत माता की 2 आंखों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है? गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है? निर्मल जल, दूषित जल, भारत माता की आंसू, दूध? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भारत माता के आंसू। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारतीयों की कैसी स्थिति दिखाई है? भारतीयों की कैसी स्थिति दिखाई है? संपन्नता की, दीनता और गरीबी की, वीरता की, खुशी की? तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीनता और गरीबी की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, पंत जी को प्रकृति का कैसा कवि कहा जाता है? प्रकृति का कैसा कवि कहा जाता है? कठोर कवि, सुकुमार कवि, विद्रोही कवि, श्रृंगारिक कवि? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार कवि। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एक सही जवाब है। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का, उसके बाद लिख सकते हैं सुकुमार। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी लिख लो, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऐसे एरो मारो और लिख दो सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, मिलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत माता के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरदेंदु 2 शब्द से, शरद और इंदु। शरद और इंदु, शरद और इंदु 2 शब्द को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? शरदेंदु बनेगा। और शरद मतलब जो अपने लोगों की तरफ ठंडी का जो सीजन आता है उसको शरद बोलते हैं, शरद ऋतु। और इंदु मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब समझ गए होंगे कि किसके बारे में कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु की चंद्रमा। शरदेंदु का क्या मतलब है? शरद ऋतु की चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल नंबर 23, क्रंदन का अर्थ क्या है? क्रंदन का मतलब क्या होगा? क्रंदन का क्या मतलब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोना फूट फूट कर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा कैसी बताया गया है? भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा कैसी बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनी। कैसी बताया गया है? उदासीनी बताया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल,
पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत माता को। किसे कहा है प्रवासिनी? भारत माता को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई थी? उन्होंने हाई स्कूल कहाँ से पास किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बनारस से। कहाँ से किया है? बनारस से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी कृति जो है पंत जी की नहीं है? वीणा, गुंजन, अनामिका, युगांत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। बाकी ये सब कृति मतलब रचना, उन्होंने जो लिखा है। तो ठीक है, तो वीणा, गुंजन और युगांत इन सब के लेखक कौन है? तो वो सुमित्रानंदन पंत है। और यहाँ पे जो है अनामिका उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और यहाँ पे पूछा भी है कि कौन सा नहीं लिखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही जवाब है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सफल आज उसका तप संयम। सफल आज उसका तप संयम, यहाँ उसका किसके लिए आया है? यहाँ जो उसका शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए आया है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत माता के लिए आया है। किसके लिए आया है? भारत माता के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, छायामुक्त चंद्रमा से। किससे किया है? छायायुक्त चंद्रमा से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया पंत जी समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? समाज के कौन से दर्शन की ओर? जैन दर्शन, अरविंद दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद दर्शन। किस दर्शन की ओर? अरविंद दर्शन की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना? दिनकर, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, पंत किसके विरोधी थे? पंत किसके विरोधी थे? तो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिवादिता के। अतिवादिता के विरोधी थे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ग्राम्य जो काव्य संकलन है उस कविता पर किसका प्रभाव है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद का। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? भारत माता क्या है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। भारत माता क्या है? ग्रामवासिनी है, अपने घर में प्रवासिनी है, ज्ञानमूढ़, गीता प्रकाशनी है। तो उपयुक्त में से सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत माता की आंखें किन्हें कहा गया है? भारत माता की आंखें किसे कहा गया है? तो सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गंगा और यमुना को। भारत माता की आंखें किन्हें कहा गया है? गंगा और यमुना को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, युगवानी किसकी काव्य कृति है? युगवानी तो किसकी है? वो सुमित्रानंदन पंत की है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, यह पंक्ति किस कविता की है? ये एक वीवीआई सवाल है, इसको नोट कर लो। जो आपको एक एग्जाम का फॉर्मेट बता देता हूँ कि इस तरह का यदि आप कविता याद कर लेते तो कविता में से आपको एक पंक्ति निकाल, एक लाइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन निकाला गया है, भारत माता जो ग्रामवासिनी कविता है उसमें से बीच में से एक लाइन निकाला गया और पूछा गया कि यह पंक्ति किस कविता की? ऐसा एग्जाम में एक प्रश्न आएगा। तो जनतंत्र का जन्म, भारत माता ग्रामवासिनी, स्वदेशी, हिरोशिमा। तो इस तरह का जो सवाल आएगा उसको आपको यदि सही करेक्ट करना है तो आपको सारे के सारे कविता याद होना चाहिए लाइन वाला ही। तो यहाँ पे ये स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित कहाँ से आ गया है? तो वो कहाँ से आया है? वो आया है भारत माता से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? पंत जी को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद की ओर। किस ओर? समाजवाद की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत माता कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है? तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। कौन से शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो तत्सम शब्दों का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, तप संयम में कौन सा समास है?
तब संयम शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। कौन सा समास है? द्वंद्व। द्वंद्व मतलब जिसमें दोनों शब्द का को जब अलग अलग करेंगे तो उसका अलग अलग अर्थ निकले, तो वो द्वंद्व है, जिसके दोनों पद प्रधान हो। पद मतलब दोनों शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, पंत जी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, उत्तरांचल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, ज्ञान मूढ़ शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान मूढ़ का मतलब क्या? बौद्ध ज्ञानी, अज्ञानी या ज्ञान से रहित, विद्वान, शिक्षक। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अज्ञानी या ज्ञान से रहित। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत माता का मुकुट किसे कहा गया है? भाव के अनुसार मुकुट किसे कहा गया? हिमालय को, गंगा को, तिरंगों को, स्वर्ण को। तो ये भी वीवीआई सवाल है, इसे नोट करो। भारत माता का मुकुट किसे कहा गया है? तो वो हिमालय को कहा गया है। ठीक है, हिमालय को। भारत के उत्तर में जो है, जिसे अपने लोग एक मैप का नक्शा बनाए, ठीक है, ऐसे एक, जैसे यहाँ पे एक अपने लोग ऐसे नक्शा बनाते हैं, ठीक, जो अभी ये बिहार है, तो भारत का मुकुट क्या? मुकुट कहाँ पे पहनाया जाता है? तो वो सिर पे पहनाया जाता है, और जो हिमालय है वो ऐसे ऐसे फैला हुआ इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में। तो भारत, ये है भारत का मुकुट। तो मुकुट किसे कहा है? वो हिमालय को कहा है। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पंत जी मूलतः किसके कवि हैं? पंत जी मूलतः किसके कवि हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और सौंदर्य के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, प्रकृति और सौंदर्य के। तो इसलिए तो पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हो। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है, और तो पंत जी किसके कवि हुए? प्रकृति और सौंदर्य के हुए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, अहिंसा सतन्य शुद्धोत्तम, सतन्य शुद्धोत्तम, पंक्ति में सतन्य का क्या अर्थ है? सतन्य का क्या मतलब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूध। सतन्य का क्या मतलब हुआ? दूध। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, युगपथ किसकी रचना है? युगपथ किसकी रचना है? तो वो पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, भ्रिकुटी विलासनी का अर्थ क्या है? भ्रिकुटी विलासनी, मुस्कान, भौहों का टेढ़ापन, हंसी, श्रृंगार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भौहों का टेढ़ापन। भौहों का टेढ़ापन बतलाता है या तो क्रोध है में या तो चिंता में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, पंत जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पंत जी को पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्वर्ण शस्य का क्या तात्पर्य है? स्वर्ण शस्य का क्या तात्पर्य है? सोने का खेत, सुनहरी फसलें, पीला रंग, मिट्टी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुनहरी फसलें। स्वर्ण शस्य का क्या मतलब हुआ? सुनहरी फसलें। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है? स्वामिनी, प्रवासिनी, दासी, रानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रवासिनी। अपने ही घरों में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी बनी हुई है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो यदि आपने अभी तक हम लोग 50 प्रश्नों का उसका क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। ये अपना 50वां प्रश्न था। अब इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन को आप एज इट इज अपने कॉपी पे उतार लो। जैसा क्वेश्चन लिखो उसके आगे एक तीरे का निशान दो और लिख लो। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा भी है कि ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। पहला प्रश्न है, भारत माता कविता के कवि कौन है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न है, पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए। याद रखना है, ये सवाल आ सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? चिदम्बरा के लिए। तीसरा है, भारत माता निवास कहाँ करती है? गाँव में। पंत जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1900 ईस्वी में, कसौनी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ध्यान रखना है, राज्य भी याद रखना है, उत्तराखंड। ठीक है, तो कसौनी, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। जगह का नाम है कसौनी, जिले का नाम अल्मोड़ा, राज्य का नाम उत्तराखंड। तो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में है, भारत माता कविता पंत जी के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें की तुलना किससे की गई है? तो वो गंगा यमुना से किया गया है। 30 कोटि संतान नग्न तन, पंक्ति में कोटि का अर्थ क्या है? करोड़।
पंक्ति में कोटि का क्या मतलब है? करोड़ है, ठीक है। पंत जी का मूल नाम क्या है? गोसाई दत्त पंत। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। भारत माता का आंचल कैसा बताया गया? तो वो धूलवरा। पंत जी किस युग के प्रमुख कवि हैं? छायावाद के। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा के रूप में कैसा बताया गया है? उदासनी। ये भी सवाल है, एक बोर्ड एग्जाम में आने लायक है ये, ठीक है। तो 12 नंबर का सवाल है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद भी रखना है। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा के रूप में कैसा बताया गया है? तो उदासनी बताया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत। भारत माता अपने घर में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी। पंत जी की मृत्यु कब हुई? 29 दिसंबर 1977 को। और 16 नंबर में है, गीता प्रकाशनी शब्द किसके लिए उपयुक्त है? भारत माता के लिए। और 17 नंबर में पूछा गया है, पंत जी ने हाई स्कूल शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बनारस से। 18 में कहा गया है, 18 में शरदेंदु का अर्थ क्या है? ये भी जिसे मैंने यहाँ पे बोला है कि ये जो टॉप 20 प्रश्न है ये सभी भी आए हैं, इसको एज इट इज अपने कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम से पहले इसको देख के जाना है, उससे पहले भी कई बार इसको याद कर लो, अच्छी बात है। एग्जाम में इससे जो रिलेटेड यदि सवाल आएगा तो गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बचेगी, सब के सब सही होंगे। तो शरदेंदु का क्या मतलब है? शरद ऋतु की चंद्रमा। पंत जी के अंतिम काव्य का नाम क्या है? अंतिम काव्य उन्होंने कौन सा लिखा है? तो लोकायतन। और अगला सवाल है सवाल नंबर 20 वन लाइनर का। भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है? तो मुख की तुलना किससे की है? राहु ग्रसित या छायायुक्त चंद्रमा, मतलब कोई चंद्रमा है, अपना जो चंद्रमा है उस पर छाया पड़ गया है, ठीक है। तो छायायुक्त चंद्रमा से भारत के मुख की तुलना की गई है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 20 वन लाइनर प्रश्न, कुल मिलाकर के 70 प्रश्न डिस्कस किए हैं इस चैप्टर से। तो आप यदि इसके सारे नोट्स बना लेते हैं और इसको ध्यान बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में भी इसी तरह का प्रश्न आता है, घबराना नहीं है, बस याद करते रहो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो।